everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel। आज ये जो वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स की दोनों बुक्स का मोमेंट्स एंड बीहाइव की सारे चैप्टर्स मैं आपको करा रही हूँ। वीडियो पार्ट 1 में हम लोग करते हैं चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन विद डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, एंड उसके पार्ट 2 में हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, RTC मतलब कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, दिस इज द पैटर्न आई एम फॉलोइंग फॉर ऑल योर चैप्टर्स क्लास 9th आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, अ किंगडम ऑफ फूल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए चैप्टर को अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा इजी चैप्टर है, जल्दी आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर लेंथी है, स्टोरी थोड़ी बड़ी है, बट इजी बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज तो और भी ज्यादा इजी है। हार्डली 5 to 6 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको शायद ना पता हो। इसके अलावा सारे वर्ड्स मोस्टली आपको पता होंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ जो लेकर आई हूँ वो है लाइन बाय लाइन पूरा स्टोरी। बुक आपके पास है तो आप बुक में अंडरलाइन करते जाना, नहीं है तो मैं स्लाइड्स में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ऑलराइट, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये चैप्टर, ये स्टोरी इंग्लिश में लिखी ही नहीं गई है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है। और हमारे जो ऑथर हैं, राइट, ए के रामानुजन, ए बहुत ज्यादा, मैं आर के नारायण बोलने वाली थी, ए के रामानुजन ये साउथ के राइटर है और इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में इसको लिखा था और वहां से इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है। तो आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने भी चैप्टर, जितने भी स्टोरीज जब ट्रांसलेट किए जाते हैं किसी और लैंग्वेज से तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंडियन लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ। क्योंकि लैंग्वेज टू लैंग्वेज कन्वर्ट करने में उस थीम को, उस जिस्ट को, उस क्रक्स को मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप अलग अलग वोकैबुलरी तो क्या ही यूज करोगे। तो इसीलिए जब ट्रांसलेट होती है ना कोई भी स्टोरी, तो उसका जो लैंग्वेज है कंपैरेटिवली और ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ आपको बहुत इजी लगेगा। और कहीं कहीं भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जगह कुछ और वर्ड यूज कर सकते थे। वो भी इसीलिए क्योंकि ट्रांसलेटेड है। जो परफेक्ट वर्ड लगता है ट्रांसलेशन के टाइम वो लिख दिया जाता है और उस हिसाब से आपकी नई स्टोरी नई लैंग्वेज में बन जाती है। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी जा चुकी है ए के रामानुजन के थ्रू। ए के रामानुजन कौन है? साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिल चुका है। ये पोइट है, ट्रांसलेटर है, फोकलोरिस्ट है, फोकलोर कहानियां सुनाते हैं, फिलोलॉजिस्ट है एंड मैसूर इंडिया के ही है। तो इंडियन तो है फॉर श्योर। नाउ ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा, तो ये वाली कन्नड़ा से ट्रांसलेटेड है। कलेक्टेड पोम्स के लिए एज आई सेड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम ए के रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, तो फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम की इनकी जो सीरीज रही है वहां से एक स्टोरी हमने आज उठाई है, किंगडम ऑफ फूल। तो आपको ये पढ़ते टाइम ऐसे लगेगा जैसे आप कोई 5th 6th क्लास की कोई बुक स्टोरी पढ़ रहे हैं, इतनी इजी है। ओके, बट अच्छी स्टोरी है, आपको पढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल फोक टेल टाइप से ही है। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके अलावा इसमें ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 to 9 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनका एक एक लाइन का काम है तो मैं उनको स्टोरी के टाइम आपको पढ़ाऊंगी। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे पास में है वो है एक गुरु। अब आप बोलोगे मैम किंगडम ऑफ फूलिश लोगों का, फूल्स का जो किंगडम है वहां गुरु और डिसाइपल का क्या काम, बट इन्हीं से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन फुलिश है इस स्टोरी में। सबसे ज्यादा फूल कौन था, सबसे ज्यादा किसका कटा अगर मैं स्लैंग लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे पास में एक है गुरु। गुरु मतलब कि हमारा टीचर। ओके, उस गुरु की बात हो रही है। हिंदी वर्ड है गुरु। गुरु कौन होता है? जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, करेक्ट डायरेक्शन बताता है और आपका भला चाहता है, योर वेल विशर। तो ऐसा ही गुरु हमको स्टोरी में भी मिलता है। वाइज है, इंटेलिजेंट है, इंडिविजुअल हु possesses a deep understanding of the world around him। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन डिसाइपल कैसा होता है, शिष्य कैसा होता है? शिष्य गलतियां करता है,
पर जब गलती करता है तो उसको कौन सही रास्ते पर लेके आता है? गुरु। कुछ ऐसा ही आपको स्टोरी में भी सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास में एक डिसाइपल है, शिष्य है इन्हीं गुरु का। टिपिकल यंग बॉय विद अ क्यूरियस एंड अटेंटिव डिमेनर। डिमेनर व्यवहार उसका कैसा है? अटेंटिव है, क्यूरियस है, कई चीजें जानना चाहता है, और जैसे गलतियां भी करता है, इनोसेंट भी हम उसको बोलेंगे, इनोसेंट है, ठीक है। ओके, नाउ और कौन है हमारे पास में? एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं आफ्टर गुरु एंड आफ्टर डिसाइपल, दैट इज किंग। बिकॉज किंगडम है तो किंग का होना तो बनता है बच्चों, राइट। किंग होगा तो मिनिस्टर भी होगा और प्रजा भी होगी, सजा भी दी जाएगी, रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, कुछ ऐसा ऐसा स्टोरी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो किंग है, फुलिश है, तो भाई किंगडम ऑफ फुलिश, अगर किंग ही फुलिश होगा तो बाकी सबका तो फुलिश होना लाजमी है। तो हमारा जो किंग है वो कौन है? फुलिश है। इजी टू बी फूल, मतलब पागल बन जाता है बहुत जल्दी। किसी ने कुछ बोला ये बोलेगा हाँ 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 सही है सही है सही है, तो इसका अपना दिमाग नहीं चलता और अननेसेसरीली चीजें करता है, तो फुलिश किंग है। मिनिस्टर्स भी फुलिश हैं, लोग भी फुलिश हो जाएंगे, बिकॉज किंग जो कहेगा वही हमारे किंगडम में होगा। क्लियर हो गया? कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन, जब आपकी बुक में आप पढ़ोगे, बुक जब आप चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो एक बिफोर यू रीड सेक्शन होता है जहां आपको स्टोरी की एक इंट्रोडक्शन टाइप से दे दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि देखो ये है जो चैप्टर में ढूंढना है। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. तो जब मैंने आपको कैरेक्टर्स पढ़ाई तो मैंने एक आपको किंग बताया और किंग के आगे क्या लिखा हुआ था बच्चों? फूल है। और जब मैंने वहां गुरु आपको दिखाया था तो गुरु के आगे क्या लिखा हुआ था? वाइज है। तो ऐसे फूल लोगों के साथ रहना या इनके साथ कम्युनिकेट करना कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकता है, बिकॉज फूल पर्सन है, जो फूल है वो तो किसी की सुनेगा नहीं, वो किसी की मानेगा नहीं और उसके हिसाब से जो सही है वो करेगा। और मान लीजिए कि अगर आपका किंग ही फूलिश है तो फिर क्या ही कहने। कौन है जो उसके साथ कंपीट कर सकता है या उसको समझा सकता है या उससे बच सकता है? ओनली अ वाइज पर्सन। तो डिसाइपल तो वाइज था नहीं, बट हमारे गुरु जो है वो वाइज थे, तो वो ही है जो नैया पार लगाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम? तो इस स्टोरी में एक्चुअली फूल कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे कि स्टोरी का एक्चुअल फूल कौन था? किंग था, मिनिस्टर था, डिसाइपल था या हमारा गुरु था? और उनका क्या हुआ लास्ट में, ये हम लोग इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। नाउ स्ट्रेट टू द चैप्टर। सो दिस साइड you will get all the meanings, difficult words if you don't know their meaning, otherwise आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। And this side you will get the entire chapter where I'm going to teach you the entire chapter line by line. Alright? Okay. So बहुत इजी लैंग्वेज है बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपको लगेगा 5th क्लास की कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिए। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. ओके, इडियट का मतलब आप समझ गए, बेवकूफ, दिमाग नहीं है। तो एक किंगडम था फूल्स का जहां सब लोग पागल थे। यहाँ का जो किंग है और इसके जो मिनिस्टर हैं दोनों ही इडियट्स थे, कम दिमाग के लोग। They didn't want to run things like other kings. उनका था कि कुछ हटके करते हैं, तो बाकी के किंग्स अपने किंगडम को जैसे चला रहे हैं इनको वैसे नहीं चलाना, इनको है हम कुछ हटके करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो लाइन है दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स। रन थिंग्स मतलब चीजों को चलाना। क्या चलाना है? राज्य चलाना है। और क्या चलाना है? आपका किंगडम है ना, किंगडम कोई तो आपको क्या है, चलाने से मतलब हो गया उसको रन करना है। मतलब वहां लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, लोग किस तरीके का स्टेटस होगा, कौन सी करेंसी चलेगी, व्यापार करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, किसान है, खेती करेंगे, क्या करेंगे, वो चीजें मैनेज करना, ये काम होता है, राइट। प्रजा भूखी न रहे, खाने को पूरा हो, सब लोगों पे काम हो, सब सुखी रहें, ये काम होता है किंग का। तो रनिंग थिंग्स लाइक अदर किंग्स, नो, हम कुछ हटके करेंगे, ये इनका मानना था। So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने बड़ी ही स्ट्रेंज सी चीज की। ये तो समझ आ रहा था कि वो बोलना चाहते हैं कि हम अपने किंगडम में वो नहीं करेंगे जो बाकी के किंगडम में हो रहा है, राइट। तो ये जो राजा, किंग एंड मिनिस्टर थे ये थोड़े से डिफरेंट थे, बट इन्होंने किया क्या, कुछ अलग ही कारनामा कर दिया। इन्होंने बोला कि हमारे किंगडम में
डे नाइट बन जाएगा और नाइट डे बन जाएगा। तो जितने भी काम डे में किए जाते हैं वो सब नाइट में किए जाएंगे, और जितने भी काम नाइट में किए जाते हैं वो सब डे में किए जाएंगे। तो नाइट में हम लोगों के पास मेजरली क्या काम होता है, सोने का काम होता है। तो होता क्या था कि इनकी जो सिटी थी, जो किंगडम था, तो वो दिन में सब लोग सोते थे, पूरा किंगडम सोता था। तो बाहर से कोई आएगा तो उसको कोई नजर नहीं आएगा पूरे सिटी के अंदर, पूरे किंगडम के अंदर। रात को वो लोग उठेंगे और अपने अपने काम पर जाएंगे। जिसकी जॉब है वो जॉब करने जाएगा, जिसका बिजनेस है वो बिजनेस करने जाएगा, जो किसान है वो फार्मिंग करने जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का किंगडम ये बन गया था। ऑलराइट, नाउ so they decided to change night into day and day into night. They ordered, उन्होंने ऑर्डर किया, मतलब कि किंग और मिनिस्टर ने अपने पूरे किंगडम में ऑर्डर किया that everyone should be awake at night. सब लोगों को रात में जागना है, till their fields and run their business only after dark. और अपने till their fields पे काम करना है अगर, तो बिजनेस करना है only after dark, रात होने के बाद में ही करना है। ओके, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकलेगा सुबह सुबह जल्दी से जाके सो जाना है। तो आपने ऑपोजिट करना है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है आप बताओ? ऑब्वियसली नहीं है, इसीलिए तो ये क्या है, अ किंगडम ऑफ फूल्स है। फूल्स का किंगडम है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार, क्या हरकतें कर रहे हो तुम। बट यहाँ पे ऐसे ही करने को बोला गया था। ऑलराइट, नाउ फिर क्या हुआ, Anyone who disobeyed would be punished. अच्छा, एक और बात थी कि अगर कोई भी डिसोबे करेगा, मतलब बात नहीं मानेगा, किनकी, ओबे करना बात मानना, डिसोबे करना बात को ना मानना, आज्ञा का पालन ना करना, तो वो सबको पनिश किया जाएगा विद डेथ। डेथ दे दी, मतलब क्या, उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाएगा, फांसी लगा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो डर की वजह से कि कहीं हम मर ना जाएं, सब लोगों ने वैसे ही किया जैसा हमको करने को कहा गया था। The king and the ministers were delighted at the success of their project डे एंड नाइट प्रोजेक्ट। तो उनका जो प्रोजेक्ट था दिन को रात और रात को दिन बनाने का, वो सक्सेसफुल हो गया। किंगडम में सब लोग वैसे ही करने लगे, और दोनों किंग एंड मिनिस्टर बड़े खुश हो गए कि वाह वाह वाह, हम जो चाहते थे वो हमने अपने किंगडम में कर दिया। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगा, जैसे कि टिल करना, कल्टीवेट करना लैंड को, इडियट्स बेवकूफ लोग। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे किंगडम थे, जो किंगडम में जो लोग थे वो अपना जीवन चला रहे थे, रात का दिन, दिन का रात करके सब कुछ नॉर्मल हो गया था वहां पर। लेकिन फिर अचानक से वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। उस सिटी में दो लोग आए, एक गुरु, गुरु मतलब टीचर, राइट, एंड डिसाइपल मतलब उनका शिष्य। तो एक टीचर और उनका शिष्य, स्टूडेंट, आए कहां पर, उस किंगडम के अंदर। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, सिटी बहुत सुंदर थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का टाइम था, ब्रॉड डे लाइट, एकदम सुबह सुबह दिन का टाइम था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, कोई भी आसपास नहीं था, नो वन अराउंड, राइट, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। सिटी सुंदर थी, दिन का टाइम था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? बिकॉज सब लोग सो रहे थे। इस किंगडम के अंदर दिन में सब लोग सोते हैं, राइट। एवरीवन वाज asleep, नॉट अ माउस stirring, स्टिर करना, हिलना, मूव करना, एक माउस तक मूव नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। कैटल को, गाय भैंस बैल बकरी, सब लोगों को क्या सिखा दिया गया था, दिन में सोना है। तो वो लोग भी उसी हिसाब से सेट हो गए थे, सबका टाइम सेट हो गया था। नाउ द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड एंड wandered around टाउन टिल इवनिंग। तो वो दोनों स्ट्रेंजर्स थे। स्ट्रेंजर्स में कौन कौन आ गया, आपका गुरु और शिष्य, है ना। तो जो हमारा गुरु था और जो उसका डिसाइपल था, दोनों के दोनों पूरा दिन घूमे। अब उनको अजीब सा फील हुआ कि भाई कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इवनिंग तक वो घूमते रहे पूरी सिटी में। वेल सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट इनटू इट्स नाइटली बिजनेस। नाइटली बिजनेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि नाइट में हो रहा है। अच्छा, सडनली ऑफ कोर्स बिकॉज इवनिंग हो गई। तो जैसे इवनिंग हो गई लोग बाहर निकलने लगे। तो जैसे इवनिंग हो गई वो लोग थक गए, बोले पता नहीं ये शहर तो लगता है इसमें कोई है ही नहीं। पर जैसे ही इवनिंग हुई लोग बाहर निकलने लगे, नाइटली बिजनेस करने लगे अपना अपना। नाउ द टू मैन वर हंग्री, दोनों को भूख लग रही थी, पूरा दिन कोई मिला नहीं तो अब रात को भूख लग रही थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब शॉप्स ओपन हो गए सारे, तो दे डिसाइडेड कि चलो कुछ खा लेते हैं, राइट। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। ग्रोसरी क्या होता है, अपना रोज का सामान, दाल चावल चीनी सब्जी, जो भी कुछ खाने के लिए आपको चाहिए वो।
सो टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज, टू देयर सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज हो गए, दे फाउंड आउट दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। इस किंगडम में एक और चीज क्या थी, हर चीज का जो रेट था वो सेम था। चाहे तो आप चावल खरीदो, चाहे आप आटा खरीदो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदो, चाहे आप मिल्क खरीदो, सब चीजों का एक ही रेट है, एक ही रेट पे हर चीज मिल रही है। अ सिंगल दुद्दू, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली अ साउथ इंडिया में जो एक करेंसी यूज होती है, उसको हम लोग क्या है, मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज में बोला जाता है इसको, ठीक है। सो 1 रुपया हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, तो उसके बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हो। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल खरीदे, और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे केला खरीदे, इट कॉस्ट अ दुद्दू। सो ये सब कुछ जो है 1 ही रुपये का कन्नड़ा लैंग्वेज में जो उसका प्राइस है, उतने का ही वो मिल रहा था सब कुछ। अब ये और ज्यादा फनी चीज हो गई, एक तो डे का नाइट, नाइट का डे, दूसरा आप चाहे सोना खरीदो, चाहे आप चांदी खरीदो, चाहे आप लोहा खरीदो, हर चीज आपको 1 रुपए के अंदर मिल जाएगी। ये और ज्यादा सरप्राइज हो गया। नाउ द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दोनों के दोनों बड़े खुश हो गए, बोले वाह यार ये बढ़िया जगह है, यहाँ तो खूब खाओ, 1-1 रुपए में हर चीज खाने को मिल रही है, तो ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा, बिल्कुल रहना चाहेंगे। तो ये लोग वहां सेटल होने की सोचते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा उन्होंने कभी सुना नहीं था, और सुनेंगी कहाँ से। यही ऐसा किंगडम था जिसने बोला था हम और राजाओं की तरह नहीं रहेंगे, हम ना बिल्कुल अलग से रहेंगे। तो इन्होंने हर ऐसी हरकत करी जो इनको बाकी किंगडम से अलग बना सके, जैसे दिन का रात करना, है ना, पैसे 1 ही रुपए में हर चीज खरीद लेना। नाउ दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, तो 1 रुपए के अंदर वो सब कुछ खरीद सकते थे जो वो खरीदना चाहते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. अब देखो यहाँ पर गुरु ने कुछ रियलाइज किया, और जो रियलाइज किया वो बिल्कुल सही किया। तो पहले तो भूख लग रही थी, मार्केट गए, सामान खरीदा, खाया पिया, पेट भर गया। सो फर्स्ट तो दे हैड फूड, ठीक है, दे हैड कुक्ड एंड ईटन द फूड, पेट भर गया। अब गुरु का दिमाग चलना शुरू हुआ। सो द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, उसको रियलाइज हुआ ये किंगडम फूल्स लोगों का है, बेवकूफ इडियट लोग यहाँ रहते हैं, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया, हमारे लिए बिल्कुल सही आइडिया नहीं है कि हम लोग यहाँ रुके। ये गुरु था जो ऐसा सोच रहा था, पर जो डिसाइपल है वो क्या सोचेगा, शिष्य क्या सोचेगा, कम दिमाग का। भाई गुरु के अंदर तो दिमाग है, गुरु नॉलेजेबल होता है, इसीलिए गुरु है, वो गलती नहीं कर सकता। लेकिन जो शिष्य है वो भी सीख रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है उसको, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो यही रहूंगा। क्यों भाई, अरे इतना सस्ता सब कुछ मिलता है, खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी की ऐश करो, और क्या चाहिए, इससे अच्छा किंगडम और कहाँ मिलेगा, तो हम क्यों दुनिया भर में घूमे, हम यही ना रह लें इसी किंगडम में। तो शिष्य रहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गुरु नहीं मानता। गुरु बोलता है देखो ये जो जगह है ना, ये फूल्स की जगह है, मतलब यहाँ पे ये फूल वाला फूल नहीं, वो फूल होता है, ये फूल है, मतलब इडियट लोग रहते हैं। इडियट लोग जो दिन का रात और रात का दिन कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ रहना डेंजरस है, फूल्स लोगों के साथ में रहना इज नॉट अ गुड डीड। यही इस चैप्टर का मेन मॉरल है कि जो कहते हैं ना, फूल लोग जो होते हैं ना, उनके साथ में आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं पता कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे, जो दे आर डेंजरस, उनसे दूर रहना ज्यादा सही रहता है। आप उनसे दोस्ती करना, एडजस्टमेंट करने की कभी ना सोचे, क्योंकि उनका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, तो ऐसे लोगों को दूर रखना ज्यादा सही रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, गुरु बोलता है चलते हैं, ही सेड टू हिज डिसाइपल, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव, वो जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर चीज सस्ती थी, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, उसको तो बस यही चाहिए था, खाना मिल जाए खाने के लिए, सस्ता खाना। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब लोग फूल है, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। और तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसा कोई किंगडम जो हर चीज 1 रुपए में देगा, आपको क्या लगता है वो किंगडम बहुत टाइम तक चलता रहेगा? नहीं नहीं, हर चीज का एंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, और दिन का रात, रात का दिन बाहर जाओगे, कैसे सरवाइव करोगे, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू इफ यू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अभी इन्होंने ये पॉलिसी निकाल दी, इडियट लोग हैं, नेक्स्ट डे कुछ और पॉलिसी निकाल ले, तो बेटर है यहाँ से निकल लो। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल ने, जो उनका शिष्य था, उसने गुरु के विजडम को नहीं सुना, गुरु के वर्ड्स को, उनकी वार्निंग को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वो वहीं पर रुकना चाहता था। तो अभी क्या हुआ, इसके रिपरकशंस क्या हुए कि गुरु तो चला गया बट शिष्य वहीं रह गया। अब गुरु गया लेकिन शिष्य वहीं रह गया, और अब शिष्य के साथ क्या होगा वही आपका मेन टॉपिक है।
द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। गुरु बोलते ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं चला, और वो चला जाता है। ठीक है, गुरु गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे। हर दिन वो बहुत सारा खाना खाता था, जितना उसको पेट भरना है, जो भी खाना है वो खाता था। बनानास, है ना, घी, राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। तो स्ट्रीट साइड के बुल की तरह, बैल की तरह मोटा हो गया, इतना फैट इकट्ठा कर लिया था। तो आया तो सीधा साधा था, ठीक ठाक सा था, बॉडी बिल्ड थी। अब वो मोटा हो गया है, फैट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज सस्ती मिल रही थी, तो उसने खूब खाया, घी खाया, बनाना खाया, व्हीट खाया, राइस खाया, सब खाया। वन ब्राइट डे, अगर यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, शिष्य रह गया है, मोटा हो गया है, गुरु जा चुका है, घर जो किंगडम है वहां वही चल रहा है, डे का नाइट, नाइट का डे, और सब कुछ सस्ता सस्ता। अब आगे स्टोरी बढ़ेगी। अब क्या हुआ? वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ राइस मर्चेंट्स हाउस। राइस मर्चेंट, राइस बेचने वाला था, है ना, जिसके राइस के जो भी होगा गोदाम वगैरह होंगे, वहां पर एक थीफ आ गया। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम से घुस जाना, ठीक है, किसी भी जगह पर चुपचाप घुस जाना। He had made a hole in the wall. उसने क्या किया? वॉल में होल बनाया, छेद बनाया, तोड़ाया, जो भी किया होगा। एंड स्नीक इन, उसमें अंदर घुस गया चुपचाप से। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज टूल, उसके पास में टूल थे, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड। क्या हुआ? जिस घर की वॉल को वो तोड़ रहा था, उसके हाथ में टूल था, हैमर था, या जो भी था, तोड़ते टाइम या जो भी टाइम, अच्छा, ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, वो लूट कर रहा था। लूट क्या है? एक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड है, हिंदी वर्ड था, वो इंग्लिश भी हो गया है, मतलब कि वो लूट रहा था चीजें। डेकॉइट है तो क्या करेगा? स्टीलिंग करेगा, तो स्टील कर रहा था, थेफ्ट बेसिकली, राइट। तो वो थीफ चीजों को चुरा रहा था, थीफ था। ऐसे में ही क्या हुआ, जो वॉल है वो कोलैप्स कर गिर गई। कोलैप्स करना, धड़ाम से नीचे गिर जाना। ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो क्या हुआ? उसके हेड एंड पे गिरी और वो वहीं के वहीं मर गया, ऑन द स्पॉट वो मर गया। समझ में आ गया आपको? तो क्या हुआ कि जब वो थीफ आया, होल किया उसने वॉल में, अंदर घुसा, और जब वो अपनी लूट कर रहा था, तभी क्या हुआ? वॉल उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। अच्छा, अब क्या होगा? आगे क्या होगा? ये जो केस है वो किसके पास जाएगा? राजा के पास, कि भाई देखो मर गया है कोई, तो अब क्या होना चाहिए? जो थीफ है उसको सजा मिल जानी चाहिए। मर तो वैसे क्या है, केस खत्म, ठीक है, मर्चेंट का घर बच गया, जो चोरी होनी थी वो बच गई, ठीक है। बट नहीं, यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि ये क्या है? किंगडम ऑफ फूल्स है। यहाँ क्या होगा? हिज ब्रदर ran to the king and complained. उसका भाई जाता है किंग के पास और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, ancient पुराना काम, मेरा पुराना काम है, हम लोगों का पुराना काम है, हम चोरी करते हैं। परस्यूइंग मतलब जब हम उस काम को कर रहे थे। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, उसके ऊपर एक वॉल गिर गई और वो मर गया। और हम कुछ और नहीं कर रहे थे, हम अपना पुराना प्रोफेशन जो हमारा चला आ रहा है, हम वो कर रहे थे। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और जिस मर्चेंट की ये वॉल थी ना, जिसका घर है, उसको ब्लेम करना चाहिए। उसी की वजह से मेरा भाई अपना पुराना प्रोफेशन करते हुए मरा है। पुराना प्रोफेशन मतलब चोरी करते हुए मर गया। तो थीफ जो मर गया, उसकी सजा किसको मिलेगी? जिसके घर में चोरी हो रही थी, मतलब कि मर्चेंट को। बहुत ही बकवास सब कुछ होने वाला है आगे चल के, ठीक है। सो ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसकी जो वॉल है वो वीक थी, उसको गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड करनी थी सर। किंग को बोलता है, तो योर हाइनेस इसको ब्लेम करो, उसको सजा दो, इसकी वजह से मेरा भाई मर गया। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो तुमको क्या करना चाहिए? रॉन्ग डूअर, जिसने गलती की है, उसको सजा दो, और फैमिली को कंपनसेशन दो, मतलब जिसका घर में कोई मर गया है तो उसको कुछ कुछ देते हैं कंपनसेशन के लिए, मतलब कुछ पैसे दे दिए या हेल्प कर दी, तो ऐसा कुछ करके दो, क्योंकि इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ में, हमारा भाई मर गया। किंग सेड जस्टिस विल बी डन। किंग बोलता हाँ हाँ बिल्कुल, सबको न्याय दिया जाएगा, न्याय होगा, डोंट वरी। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और वो समन करता है, समन मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, तो बुलवाता है। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट वहां पहुंचता है तो किंग बोलता है, What's your name? देखो अभी बड़ा अच्छा डायलॉग डिलीवरी होने वाली है आगे चल के, आपको मजा आएगा, सुनते जाना। What's your name? Such and such, your highness. Such and such is basically उसने अपना नाम बताया, ठीक है। Such and such बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन है, उसने अपना नाम बताया, हमें बताया नहीं नाम क्या है, बस उसने अपना नाम बताया। Were you at home when the dead man burgled your house?
जब हाउस में बर्गलरी हो रही थी तो तुम थे क्या घर पे उस टाइम, मतलब तुम्हारे घर में जब चोरी हो रही थी तो तुम थे क्या उस टाइम? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक। वो आया अंदर, ब्रोक इन मतलब वो अंदर आया और वॉल वीक थी, इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। ठीक है। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। तो अभी यहाँ पे राजा बोलता है, एक्यूज्ड जो है मतलब जिसको सजा सुनाई जा रही है, प्लीड्स गिल्टी, हमारे हिसाब से वो गिल्टी है, वो खुद बोल रहा है कि वो गिल्टी है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी वॉल से ये जो हमारा ये सामने खड़ा हुआ है ना आपके ओपोजिशन में, इसका भाई मर गया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तो तुमने एक मैन की मर्डर कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, सिंपल फंडा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मर्चेंट बोलता है आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने थोड़ी वॉल बनाई थी, मैंने थोड़ी वहां खड़ी करी है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, जिसने बिल्ड करी है उसकी गलती है, मेरी थोड़ी है। ओके, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने सही नहीं बनाई, यू शुड पनिश हिम, मेरे को क्यों पनिश करो, मैंने तो किसी से बनवाई है। कौन बनाएगा? जो मिस्त्री होता है वो बनाता है ना वॉल बनाने वाला। हु इज दैट? कौन? माय लॉर्ड, दिस वॉल was built in my father's time, मेरे पापा थे उस टाइम पे बनाई गई थी। I know the man, मैं मैन को तो जानता हूँ जिसने बनाई है। He is an old man now, अब तो वो बुढ़ा हो गया है। He lives nearby, आसपास ही रहता है, आपको तो बुला दूं। King, the king sent out messengers to bring in the bricklayer, bricklayer brick लगाने वाला, who had built the wall। तो किंग ने अपने मिनिस्टर्स को बोला जाओ उसको बुला के लेके आओ, जो ब्रिकलेयर है उसको बुला के लेके आओ। They brought him टाइड हैंड एंड फूड। तो बेचारा ब्रिकलेयर बुढ़ा हो गया, अपने पापा के टाइम पे उसने बनाया था, अब वो बुढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो उसके हाथ पैर बांध के उसको किंगडम में किंग के सामने ले आए। ठीक है, अब देखो फिर से डायलॉग डिलीवरी होगी। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मेंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पापा के टाइम पे वॉल बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, कैसी वॉल है जो तुमने बनाई है? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये किसी पुअर मैन के ऊपर गिर गई, वही थीफ जो था और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुमको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। सो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब कि किसी को एग्जीक्यूट कर देना, कैसे भी करके मारना उसको, राइट। तो जैसे ही वो बोला एग्जीक्यूशन के लिए, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो वो अपनी बात रखने के लिए बोलता है, ब्रिकलेयर बोलता है प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी योर ऑर्डर्स, आप मुझे मारने वाले हैं ठीक है, बट मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा भाई बताइए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नॉट गुड, ये बात तो सच है कि मैंने वॉल बनाई है और वो सही नहीं बनी, बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा माइंड इस बात पे था ही नहीं कि मैं वॉल बना रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया था। कैसे डिस्टर्ब हुए थे? I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling। तो मुझे याद है जिस दिन मैं वॉल बना रहा था, एक लड़की थी, डांसिंग गर्ल थी, वो कोई डांसर थी, और वो अप एंड डाउन इधर उधर जा रही थी और उसके पैरों में एंकलेट थी, उसकी आवाज आ रही थी जिंगलिंग, एंकलेट पायल पहन रखी थी और जिंगलिंग कर रही थी, मतलब छन 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 की आवाज आ रही थी। उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. So the wall I was building, I couldn't keep focusing on that. मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उस लड़की को देख के, इसीलिए मेरे से अच्छी नहीं बनी ये वॉल। तो किसकी गलती है? वो डांसिंग गर्ल को बुलाओ ना, उसकी गलती है। सो यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, आपको बताऊं, आप जाके उससे बात कर लो। यू आर राइट, द केस डीपेंस, अब जो केस है वो डीप होता जा रहा है, तो किंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वी मस्ट लुक इनटू दिस, हमें देखना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, एक चोर जो मर गया है उसके भाई को जस्टिस दिलाना है, तो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम जस्टिस करेंगे। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुला के लेके आओ, wherever she, जहां भी है उसको बुला के लेके आओ, हम जस्टिस करेंगे। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court। तो वो ट्रैम्बल करती हुई मतलब कि हिलती डुलती, मतलब वो वहां पर घबराई हुई सी आ जाती है। ओल्ड वुमन है क्योंकि अपने टाइम पे, उसके पापा के टाइम पे जब वॉल बन रही थी उस टाइम पे वो डांसर थी, तब तो बुढ़ी हो गई होगी, तो वो भी ओल्ड हो गई है। अच्छा फिर ओके, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? तो तुमको याद है
जब ये पुअर मैन अपनी वॉल बिल्ड कर रहा था उस टाइम पे तुम ही थी जो बार बार इधर उधर आ जा रही थी स्ट्रीट पर? ओल्ड वुमन: यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। हाँ हाँ मैं ही थी, मुझे अच्छे से याद है। तो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तो तुम ही थी जो एंकलेट्स पहन के, पैरों में पायल पहन के जिंगल 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 आवाज, झंझन झन की आवाज कर रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम यंग थी उस टाइम पे, तुमने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसकी वजह से देखो इसने एक वॉल बनाई थी, वो बहुत ही खराब बन गई। इट इज फॉलन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये एक चोर था जो चोरी कर रहा था, उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इसीलिए तुम हो इसकी जिम्मेदार, तुमने एक इनोसेंट मैन को किल किया। इनोसेंट देख रहे हो, अभी वो थीप है लेकिन वो थीप इनोसेंट है इनके लिए, किंगडम ऑफ फूल्स। तो बोलता है तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हो गई। यू हैव टू बी पनिश्ड, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, बहुत देर तक उसने सोचा, मतलब 1 मिनट तक उसने सोचा, फिर बोला, क्या बोली? माय लॉर्ड वेट, रुको, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे पता है कि मैं उस दिन क्यों वॉक कर रही थी। पहले तो सोचती है कि मैं उस दिन वॉक कर क्यों रही थी, बोलती ओह यस, मुझे याद आ गया कि मैं वॉक क्यों कर रही थी उस दिन। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरी गली में गोल्ड स्मिथ रहता है, उसको मैंने, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, सुनार को मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, गाली दे रही है, अब्यूज कर रही है, कि बहुत ही मतलब गंदा वर्ड यूज करके बोलती है कि वो बहुत गलत है। अ पर्सन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स और गोल्ड एंड स्काउंड्रल इज डिसऑनेस्ट पर्सन। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप स्काउंड्रल ना बोल के आप सीधे बोलेंगे dishonest person. So he was a lazy, dishonest person, and he made so many excuses. Said he would give it now and he would give it then and so on all day. तो कभी बोलता था अभी दूंगा, कभी बोलता था तभी दूंगा, नाउ एंड देन करता रहा, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। मैं बार बार चक्कर लगा रही थी उसके पास, मैं जाती थी उसके पास, मेरी एंकलेट बन गई क्या, मेरी ज्वेलरी बन गई क्या, वो कहता था कल दूंगा, फिर मैं मतलब थोड़ी देर बाद ले जाना, फिर जाती थी थोड़ी देर बाद ले जाना। तो मैं बार बार चक्कर लगा रही थी, इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए थी। तो किसकी गलती है? वो गोल्ड स्मिथ की गलती है। सर उसको बुलाओ, उसको पनिश करो। He made me walk up and down to his house a dozen times, 12-15 बार मैं उसके घर गई थी उस दिन। That was when this bricklayer saw me, उसी टाइम की बात है जब ये ब्रिकलेयर अपनी वॉल बना रहा था, इसने मुझे देखा। It's not my fault my lord, it's the damn goldsmith's fault, वो जो गोल्डस्मिथ है ना उसकी गलती है, उसको बुलाओ, उसको पनिश करो। Poor thing, she is absolutely right। किंग बोलता है हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही कह रही है। Thought the king, weighing the evidence, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए, we've got the real culprit at the last में अब फाइनली हमको कल्प्रिट मिल गया। कल्प्रिट मतलब दोषी। गेट द गोल्डस्मिथ wherever he is hiding at once, अभी के अभी जाओ और जो गोल्डस्मिथ है उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि अब हमें हमारा कल्प्रिट मिल गया है। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। नाउ द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith। तो बेलिफ्स क्या होता है? बेसिकली लॉ ऑफिसर, मतलब आपके अंडर में जो जो काम कर रहा है, लॉ वाले मिनिस्टर, चेक चीजों मतलब हर चीज का ध्यान रखने वाले, है ना, चेक पोस्ट पे खड़े होने वाले, लॉफुल ऑफिसर एक तरीके से, है ना, ऑफिसर। तो उसके जितने भी बेलिफ्स थे, दे सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द ऑफिस शॉप, तो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुपा पड़ा था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। अब एक्यूज करना मतलब किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, तो जब उसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था तो उसके पास अपनी अलग स्टोरी है, वो उसको सुनाएगा। अब वो क्या बोलता है? माय लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो बेचारा सा पुअर सा गोल्डस्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर केम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात तो सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार बुलाया था उस दिन, बार बार ये मेरे पास आ रही थी। आई गिव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं एक्सक्यूजेस इसीलिए बना रहा था क्योंकि मैं ज्वेलरी बना नहीं पाया। क्यों? बिकॉज आई हैड टू मेक, आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि एक मर्चेंट है उसका ऑर्डर भी देना था, अब उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा था, उसके ऑर्डर के चक्कर में इसका बन नहीं पाया, तो मेरी थोड़ी गलती है सर, ये तो वही रिच मर्चेंट है जिसने मुझे फोर्स किया कि इससे इसकी ज्वेलरी बनाने से पहले मेरा ज्वेलरी बना, मतलब मेरा जो भी कुछ ऑर्डर है वो पूरा कर, इस चक्कर में इसको इतने चक्कर लगाने पड़े। ये चक्कर लगा रही थी, इस वजह से ब्रिकलेयर ने इसको देखा और डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इसी वजह से उसने वॉल बेकार बना दी। केस सॉल्व। ठीक है भैया। अच्छा फिर
They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. बोलता है वो जो रिच मैन थे ना, उनके घर में कोई शादी थी और वो वेट ही नहीं कर रहे। और आपको तो पता ही है ना रिच मैन कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनको वेट नहीं करना क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, हमारा काम करके दे। तो सर इस वजह से क्या हुआ ना, मैं इस लेडी का ज्वेलरी बना ही नहीं पाया। ओके, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी? कौन है ये रिच मर्चेंट, बताओ हमें, जिसने तुमको इस पुअर लेडी का ज्वेलरी बनाने से रोका। उसको पनिश करेंगे। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसी की वजह से ये उस दिन इतना आई जाई करी। which distracted this bricklayer, उसकी वजह से जो bricklayer है वॉल बना रहा था इसको डिस्ट्रैक्शन हुआ। which made a mess of his wall, वॉल जो बना रहा था उसमें सब खराब हो गया। which has now fallen on the innocent man and killed him, उसकी वजह से एक इनोसेंट मैन की डेथ हो गई क्योंकि वो जो वॉल थी उसके ऊपर गिर गई। कैन यू नेम हिम, बताओ कौन था वो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than his original owner of the house, whose wall had fallen. तो अभी जब रिच मर्चेंट का नाम बताया गया तो ये वही मर्चेंट था, उसका पापा जिसकी वॉल गिरी है ना, उसका फादर वही रिच मर्चेंट था जिसने वॉल बनवाई थी, जिसने ऑर्डर दिया था। तो वॉल भी वही बनवा रहा था, ऑर्डर भी वही दे रहा था। तो वो लौट के फिर वही उसी राइस मर्चेंट जिसकी स्टार्टिंग में बात हो रही थी उसी के ऊपर कहानी आ गई। नाउ जस्टिस हैज कम टू फुल सर्कल, अब जस्टिस फुल सर्कल में आ गया था। मतलब कि वही पहले सबसे पहले मर्चेंट जिसके घर में चोरी हो रही थी उसकी बात थी, उसने फिर बोला मेरे पापा ने बनवाई थी, लेकिन ब्रिकलेयर था, ब्रिकलेयर बोला डांसर था, डांसर बोले गोल्डस्मिथ था, गोल्डस्मिथ बोलता है जो रिच मर्चेंट था वो कौन था, इसी राइस मर्चेंट का फादर। तो फाइनली अभी क्या हुआ, वही सर्कल होके वापस चीजें आ गई। थॉट द किंग ने सोचा भाई ये तो सर्कल बन गया, बैक टू द मर्चेंट, वापस हम लोग उसी मर्चेंट के पास आ गए। When he was rudely summoned back to the court, अब उसको फिर से कोर्ट बुलाया गया रूडली, गुस्से में। He arrived crying, वो आता है बोलता है it wasn't me but my father who ordered the jewelry, मैंने थोड़ी ना ज्वेलरी के लिए बोला था कि पुअर गर्ल की मत बनाओ मेरी बना दो, मेरे पापा थे वो, तो मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? He is dead, I am innocent, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे फादर तो डेथ हो गई है उनकी, तो फिर किसको पनिशमेंट मिलेगी? बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली, तो डिसाइसिवली डिसीजन लेना, तो डिसीजन लिया उसने और बहुत अच्छे से बोला और कंसल्ट किया अपने मिनिस्टर से, सब मिनिस्टर से बात करके बोलता है इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, ये बात सच है कि तुम्हारे पापा ही हैं जो मर्डरर हैं, उन्होंने इस इनोसेंट थीफ की डेथ की कराई है। He is dead, but somebody must be punished in his place. अब वो तो मर गया लेकिन किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। Now you have inherited everything from that criminal father of yours. तुमने अपने क्रिमिनल फादर का सब कुछ लिया है ना, सारा पैसा घर जायदाद सब ले लिया। His riches as well as his sins. तो तुमने उसके रिच लिया, रिच मतलब पैसा, आप उसके सिंस भी लोगे, मतलब जो भी क्राइम उसने करे उसकी पनिशमेंट भी आप ही को मिलेगी। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, when I set eyes on you, I knew from that, तब से मुझे पता था तुम ही हो इस सारे हॉरिबल क्राइम के पीछे, जड़, रूट मतलब जड़। देखो आप ना पता है नोटिस करना, ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी गई है बेटा, है ना, इसके जो राइटर हैं उन्होंने इसको कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा है, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है ना वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिलेगी, इसीलिए आपको ये थोड़ा अलग लगेगा पढ़ने में। जैसे कि रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इंग्लिश में कोई भी अगर इस लाइन को लिखता है ना तो वो इस तरीके से नहीं लिखेगा, यू आर द मेन रीजन, यू आर द कॉज, यू आर द कुछ भी लिख देता, बट रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम नहीं लिखता। ये ट्रांसलेशन है तो वहां लिख रहा होगा जड़, कन्नड़ा लैंग्वेज में कुछ और लिखे, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम ही इस परेशानी की जड़ हो, सारी समस्या की जड़ ही तुम हो, तो जड़ का रूट ऐसे लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज इसीलिए आपको ट्रांसलेशन में हमेशा इजी मिलेगी। कभी भी ध्यान रखना, इंग्लिश और किसी लैंग्वेज का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन इंडियन कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ा, मलयालम, जो भी साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की जो भी लैंग्वेजेस अगर हैं, अगर उससे ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आ रही है तो बहुत इजी लैंग्वेज हो जाती है, बहुत इजी और इतनी सीधी सादी, वर्ड टू वर्ड। Alright, now you must die, and he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो stake मतलब जिसपे लटकाया जाता है ना, क्रॉस टाइप से, तो बोला जाइए स्टेक को रेडी करिए, इसको लटकाएंगे उस पे और अब ये मरेगा। चलो भाई अब क्या होगा? As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, तो वो अपने स्टेक को शार्प कर रहे थे जिसपे टांगा जाता है ना
क्रुसेड कर दिया जाता है, तो उसको शार्प कर रहे हैं। और क्या होगा, इम्पेल करना मतलब कि उसको अंदर उसमें डाल दिया जाएगा, बेसिकली जो उसमें कील टाइप से होती है वहां इसको गाड़ दिया जाएगा, तो उसका वेट कर रहे हैं। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एट द स्टेक। तो अभी इसको समझ आया किंग को कि ये जो हमारा रिच मर्चेंट है ना, तो पतला सा है, इसको वहां पे हम टांग नहीं पाएंगे, जो हमारी कील है उस पर टंग नहीं पाएगा। बोलते थोड़ा फैट सा बंदा लेके आओ, मोटा ताजा सा। सो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो अभी क्या हुआ, नहीं ये किसने किया था, मिनिस्टर ने। अच्छा, मिनिस्टर को समझ आया, तो वो किंग से बोलता है कि भाई हमें तो कोई मोटा ताजा बंदा चाहिए, ये तो नहीं हम टांग पाएंगे स्टेक पे। सो द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग बोला हाँ बात तो सही है, व्हाट शैल वी डू, क्या करें। ही सेड, वेल सडनली स्ट्रक him that all they needed to do was to find a fat enough to fit the steak। बोलते एक काम करते हैं, किसी मोटे ताजे गोलू मोलू से बंदे को, कुछ याद आ रहा है, किसी मोटे ताजे खाते पीते बंदे को लेके आओ जिसको हम स्टेक पे आराम से चढ़ा सकें, बांध मतलब उसको मार सकें। ऑल राइट, The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। तो सर्वेंट्स को हर जगह भेजा गया, एक मोटा ताजा सा बंदा ढूंढ के लाओ जिसको हम आराम से स्टेक पर टांग सकेंगे। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। तो एक हमारे पास में डिसाइपल था, स्टार्टिंग की स्टोरी में याद है, गुरु के साथ आया था, बोला यहाँ तो हर चीज सस्ती मिलती है, 1 रुपए में, खूब खा खा के मोटा ताजा हो गया। सबसे मोटा विलेज में भी वही था। उन्होंने इसको देखा, बोले चल भाई चल चल, तेरे को चलना है, कहाँ जाना है, अरे हमारे पास में एक स्टेक है जिसके ऊपर चढ़ाना है। अब वो पतला सा मर्चेंट है, वो तो चढ़ नहीं पा रहा, तुमको मारेंगे उसकी जगह। What have I done wrong? मैंने गलत क्या किया है, आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, अपने गुरु के साथ आया था। He cried, that may be true but it's the royal decree। तुमको जो हमारा रॉयल मतलब कि क्या कहते हैं उसको, शाही फरमान है, आपको आना पड़ेगा। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फॉर फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो स्टेक पे चढ़ाने के लिए कोई एक फिट मैन चाहिए, तो भी दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन जहां इसका कत्लेआम होना है वहां लेके गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब वो अपने वाइज गुरु के वर्ड्स को याद करता है, बोलता है दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उसका गुरु बोल रहा था ये पागल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं कल को क्या करें। आप जब इसको रियलाइज हुआ, बात तो सही कह रहे थे यार, अभी अपने गुरु को याद करता है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart। अपने दिल में उसने अपने गुरु को आवाज दी, asking him to hear his cry wherever he was। तो ये क्या होता है, कनेक्शन होता है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है गुरु का शिष्य से। तो इसने आवाज दी, गुरु आ गया, गुरु आ जाता है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु सब कुछ देख रहा था, जो हमारा टीचर था, नॉलेजेबल तो होते हैं, ये विजडम इन पे होता है, इनको विजन आते हैं, ये साफ साफ देख सकते हैं कहीं और क्या हो रहा है। तो इन्होंने, गुरु देख रहा था ऑलरेडी कि हो क्या रहा है। ही हैड मैजिक पावर्स एंड ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर। तो वो फ्यूचर भी देख सकता था, दूर तक भी देख सकता था, एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, पास्ट भी देख सकता था, प्रेजेंट भी देख सकता था। और शायद इसने फ्यूचर देख भी लिया था, इसीलिए बार बार बोल रहा था गुरु शिष्य को कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। शिष्य माने ही ना, गुरु बोला नहीं मान रहा तो देख ले भाई तेरी मर्जी, खुद तो चला गया, शिष्य को वहीं पे छोड़ दिया था। अच्छा, फाइनली अभी क्या हुआ, गुरु को शिष्य ने याद किया तो गुरु आ गया। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food। तो लव ऑफ फूड क्या हो गया, मतलब कि इतना ज्यादा खुश होके खाना पीना जो कर रहा था उससे बचना चाहता है अब। और अब जो है गुरु वहां पर आ गया है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। तो जोर से चिल्लाया उससे, सबसे पहले डिसाइपल को उसके कान में कुछ बोला, ठीक है। अच्छा, कान में क्या बोला, नई ट्रिक जिसकी वजह से अब ये दोनों सेव हो जाएंगे। अच्छा, देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। किंग से बोलता है, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सबसे स्मार्ट, सबसे बुद्धिमान किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। आप बताओ सबसे बड़ा कौन है, गुरु है या डिसाइपल है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, ये तो सबको पता है। व्हाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हो आप? Then put me to the stake first, मेरे को पहले टांगो, मेरी ज्यादा पहले डेथ होनी चाहिए। Put my disciple to death after me, और डिसाइपल की मेरे बाद में, मेरे शिष्य की मेरे बाद में।
When the disciple heard this, he understood and began to clamor. तो वो भी क्या करने लगा, डिमांड करने लगा कि हाँ 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 बात तो सही है, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो बोलता है तुम मेरे को पहले लाए हो तो पहले मेरे को फांसी पे चढ़ाओ, इसको बाद में। गुरु बोलता है नहीं नहीं पहले मैं, क्योंकि मैं गुरु और डिसाइपल बाद में। अब इन दोनों की इसी क्वेश्चनिंग को सुनते सुनते, बहस को सुनते सुनते सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये मरना क्यों चाहते हैं यार, कुछ तो प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। दोनों ने फाइट करना शुरू कर दिया, तू पहले जाएगा मैं पहले जाऊंगा। द किंग वॉज पजल्ड, पजल मतलब कंफ्यूज हो गया बाई दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड टू गुरु, उसने अपने गुरु से पूछा, मतलब जो किंग है उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज़ वी नीडेड अ फैट मैन फॉर दिस स्टेक, हमने इसको तो इसीलिए चूज किया था क्योंकि हमारे स्टेक के लिए जिसपे हमको उसको फांसी देनी है उसके लिए हमें फैट मैन की जरूरत थी, मोटे ताजे मैन की जरूरत थी, हमने इसीलिए इसको चुना। लेकिन तुम अलग ही आदमी हो यार, तुम समझ नहीं आ रहा क्यों मरना चाहते हो, तो माजरा क्या है, चक्कर क्या है, बताओ हमें। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मैं गुरु हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पहले मुझे डेथ करो, मतलब मेरी डेथ कर दो। रिप्लाई करो, व्हाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो किंग बोलता है क्यों, कोई मिस्ट्री है, मतलब कुछ तो रहस्य है, मुझे बताओ। आप वाइज मैन हो, आपको सब पता है, तो आप मुझे समझाओ। देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे भी समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? तो गुरु बोलता है अच्छा ठीक है, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर मैं आपको कान में बताऊंगा कि मैं क्यों पहले मरना चाहता हूं तो आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओगे, ठीक है, डन, ओके। आज द गुरु, द किंग गेव हिम हिज सोlemn वर्ड, मतलब अपना पक्का पक्का प्रॉमिस देता है, बोलता है द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम। तो बाकी सर्वेंट्स जितने भी थे उनसे उसको दूर लेके गया, किसी के कान में आवाज नहीं जानी चाहिए, और उसको दूर से दूर ले जाके उसके कान में बोलता है, क्या कहता है, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, तुम्हें पता है हम क्यों मरना चाहते हैं, द टू ऑफ अस, हम दोनों, पता है तुम्हें क्यों? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम सब जगह घूमाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमें तुम्हारे जैसा किंग और तुम्हारे जैसे किंगडम कहीं नहीं मिला भाई, इतना बढ़िया है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गोल्ड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस, और जिस पे तुम इसको फांसी चढ़ाने वाले हो ना, वो गॉड ऑफ जस्टिस है, मतलब कि गॉड की बनाई हुई स्टेक है, और उसके ऊपर जो मरेगा उसको जस्टिस मिलेगा। इट्स न्यू, नई है ये, है ना, पुरानी नहीं है, पहली बार बनी है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कभी किसी क्रिमिनल की अभी तक फांसी नहीं लगाई गई, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। So whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. तो तुम्हारा ये जो किंगडम है ना, अगर यहाँ पे हम इस स्टेक पे चढ़ेंगे तो हम इस किंगडम के नेक्स्ट किंग होंगे। तो जो भी पहले मरेगा वो इस कंट्री का किंग बन जाएगा, एंड whoever goes next will be the future minister of this country। तो आपके बाद में जो फ्यूचर किंग बनना है ना, वो वही होगा जो आज स्टेक पे चढ़ेगा, मरेगा, दूसरा वाला मिनिस्टर। तो मैं गुरु हूं तो मैं किंग, डिसाइपल मिनिस्टर, सॉर्टेड। अब आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे ही मारोगे, तो चलो मुझे मारो। We are sick of our ascetic life, हमारी जो सन्यासी की लाइफ है ना, हम थक गए हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and ministers for a while। तो अब हम चाहते हैं अगले जन्म में कुछ टाइम के लिए हम किंग और मिनिस्टर भी बने। Now keep your word, अब आपने कहा था ना keep your word, मतलब अपना प्रॉमिस जो आपने कहा था उसको निभाइए my lord, and put us to death, अब हम दोनों को डेथ करा दो। Me first, remember, बताया था ना मैं पहले। The king was not now thrown into deep thought। अब किंग सोचने लगा, बोला ओ अच्छा, मतलब ये गुरु और ये शिष्य, इन दोनों का प्लान है मेरा किंगडम ले लेने का। मैं तो किंग नहीं बनूंगा अब नेक्स्ट, क्योंकि अब ये दोनों बन जाएंगे। ओ अच्छा, सोचना पड़ेगा, कुछ तो हमें नया उपाय इसका निकालना पड़ेगा। He didn't want to lose the kingdom, उसको किंगडम खोना नहीं था। To someone else in the next round of life, तो next round of life मतलब अगले जन्म में, देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, I mean कन्नड़ा टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो अगले जन्म में वो नहीं चाहता था कि उसका किंगडम खोए, वो बोल रहा है मैं ही किंग बनूंगा नेक्स्ट में भी। He needed time, उसको टाइम चाहिए था सोचने का, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको क्या चाहिए था, थोड़ा और टाइम चाहिए था सोचने का। सोचो भाई।
So he ordered the execution postponed to the next day and talked to in secret with his ministers. तो उसने क्या किया, जो एग्जीक्यूशन था, मारने का जो टाइम था, वो पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट डे के लिए. बोला एग्जीक्यूशन अब नेक्स्ट डे होगा. ये रहा किंग, सॉरी गुरु, और ये रहा शिष्य, इन दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट डे पोस्टपोन. ठीक है. अब उसने सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से बात की, उनको बताया, अपने जो मेन मिनिस्टर था कि देखो सुनो, तुम्हें पता है क्या होने वाला है, ये स्टेक है जो न्यू है, इस पे अभी कोई क्रिमिनल नहीं मरा है, तो अब ये गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक हो गई है. अब इस पे जो भी कोई मरेगा ना, जो पहला मरेगा वो इस कंट्री का नेक्स्ट किंग होगा, जो दूसरा मरेगा वो मिनिस्टर होगा. तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मिनिस्टर बोलता है अरे सर, ऐसे कैसे किसी और को बनने देंगे, आप और मैं, हम दोनों ही हैं नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर, तो क्या करें, खुद ही मर जाते हैं. चलो फिर क्या हुआ. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. तो भाई होशियार मिनिस्टर ने एडवाइस करा, किसी और को क्यों बनाए, खुद ही जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, अगले जन्म में हम दोनों फिर से किंग एंड मिनिस्टर बन जाएंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. और जो होली मैन होते हैं, जो पवित्र लोग होते हैं, जो मतलब साधु सन्यासी होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते. He said, and the minister agreed. Minister बोला हाँ बात तो सही है. So he told the executioners. उन्होंने executioners को बोला, we'll send the criminals tonight. हम आज रात को criminals को भेजेंगे. Tonight, आज रात को. When the first man comes to you, put him to death first. जो पहला आदमी आएगा उसको death करा देना. ठीक है. Then do the same to the second person. दूसरा वाला जो आएगा उसको भी यही करना. Those are my orders. Don't make any mistake. और कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए, जो मैंने कहा है उसको वैसे ही करना. Decided? Yes, decided. Done. चलो फिर क्या हुआ. अब क्या होना था कुछ नहीं बचा, अब तो किंग और मिनिस्टर मरने बचे हैं. किंगडम ऑफ फूल्स. ठीक है. That night the king and his minister went secretly to the prison. अब वो prison में जाते हैं जहां पर गुरु और शिष्य को बांध रखा था. Release the guru and disciple. गुरु और डिसाइपल को छोड़ देते हैं चुपचाप. Disguise themselves as the two. और खुद क्या, एक गुरु बन जाता है, किंग गुरु बन जाता है, और जो मिनिस्टर है वो शिष्य बन जाता है. And as arranged beforehand, पहले से जो प्लान किया गया था, with loyal servants, जो राजा के जो सर्वेंट्स थे जो एग्जीक्यूशन करते थे, were taken to the stake and promptly executed. और promptly फटाफट से उनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट ऐसे ही कर दिया जाता है. ठीक है. promptly, immediately. यहाँ पे देखो आपको आंसर मिल जाएगा, वर्ड मीनिंग मिल जाएगी. ओके. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. तो जैसे ही अब क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हो गया, किंग और मिनिस्टर मर चुके हैं. अच्छा, अब किंग, गुरु और शिष्य कहाँ हैं, भाग गए इधर उधर कहीं पे, अपना मस्त रह रहे होंगे, क्योंकि अब उनको उनकी डेथ अब नहीं होगी. ओके. फिर क्या हुआ. सो जब उनकी बॉडीज को उतारा गया एग्जीक्यूशन से, जब उनको उतार के कहाँ पे डाला गया, फेंका गया क्रोज एंड वल्चर्स को खिलाने के लिए. तो होता है ना, डेड बॉडीज होती है, वल्चर जो होता है ना खा जाता है, चील कौवे खा जाते हैं. द पीपल पैनिक्ड. लोग एकदम डर गए. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर. उन्होंने देखा, अरे ये तो मर किंग है, अरे ये तो मिनिस्टर है, ये कैसे मर गए. द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन. सब लोग कंफ्यूज हो गए. बोले ये क्या हुआ यार, यहाँ पे तो गुरु और डिसाइपल को मरना था, ये किंग और मिनिस्टर कैसे मर गए. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब सब पूरी रात वो लोग मौन करे. अच्छा देखो, पूरी रात क्यों मौन कर रहे हैं बताओ, क्योंकि दिन में तो सो गए होंगे ना, रात में टू नाइट रात में जगते हैं, सारे काम रात में होते हैं. आप बोलते हैं रात, पूरी रात बेचारे सोचते रहे अब क्या होगा हमारा, कौन थे वो, क्यों मर गए ये दोनों, और हमारे फ्यूचर क्या होगा किंगडम का, मतलब अब किंगडम को कौन संभालेगा, क्योंकि ना अब हमारे पास राजा है, ना हमारे पास मिनिस्टर है, हमारे किंगडम को कौन संभालेगा. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. Unnoticed, बिना किसी को बताए. तो किसी का, some people, कुछ लोगों का दिमाग चला, बोले अरे 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 रुको रुको रुको, अगर किंग और मिनिस्टर यहाँ पर हैं, तो फिर गुरु और शिष्य कहाँ हैं. इसका मतलब वो तो बच गए, ढूंढो उन्हें. और जब उनको ढूंढने गए तो पता चला कि वो अननोटिस्ड मतलब बिना किसी को बताए अपने किंगडम को छोड़ के जाने वाले थे चुपचाप. उनका तो काम हो गया ना, उनको तो बचना था, बच के निकलने वाले थे. वी
पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, तो सब लोग उनको बोलते हैं देखो भाई हमारा किंग और मिनिस्टर मर चुका है और अब हमें एक किंग चाहिए और एक मिनिस्टर जो हमारे किंगडम को संभाले। सैड समवन, किसी ने बोला, अदर अग्री, बाकी के लोग मान गए, बोले हाँ बात तो सही है। दे बैक द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, तो वो बोले देखो किंगडम को चलाने के लिए किसी की तो जरूरत है, तो क्या आप हमारे किंग एंड मिनिस्टर बनेंगे? It didn't take many arguments to persuade the disciple, तो डिसाइपल को, जो शिष्य था, उसको अग्री करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो इट डिड मेक मैनी आर्गुमेंट, ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी पड़ी परसुएड उसको मनाने के लिए कि तू भाई डिसाइपल बन जा, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को थोड़ा सा टाइम लगा ये समझने के लिए कि क्या मुझे ये किंग बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गुरु का ऐसा कुछ वो नहीं था, एजेंडा नहीं था कि मैं किंग की जगह पे किंग बन जाऊं, है ना, वो तो सिर्फ अपने शिष्य को बचाने आया था, तो शिष्य तो इजीली मान गया, लेकिन गुरु बोलता है देखो मैं सोच के बताता हूँ, बट फाइनली वो भी मान जाता है, कहता है ठीक है मैं किंग, ये मिनिस्टर, डन, ऑल सेट। They finally agree to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. तो foolish king और silly minister का जो ये था kingdom of fools, फाइनली वो दोनों अग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई हम इसको रूल आगे से करेंगे on the condition that they could change all the old laws. बोलते थे को लेकिन एक शर्त है कि जितने भी तुम्हारे लॉस थे ना फालतू के, रात में जगना, दिन में सोना और 1 रुपए का सब कुछ मिलेगा, ये सब हटाना पड़ेगा, हम तभी तुम्हारे किंगडम के राजा और मिनिस्टर बनेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ तुतु, 1 रुपए में कुछ नहीं आएगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब से वो जो किंगडम ऑफ फूल था वो एक किंगडम बन गया नॉर्मल, क्योंकि वहां की सारी एक्टिविटीज नॉर्मल लोगों की तरह होती थी। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको इतने रुपए का ये मिलेगा, 1 रुपए का कुछ मिलेगा, दिन का रात, रात का दिन, नहीं, जैसे नॉर्मल किंगडम थे वैसे ही, और ऐसे ही इसी किंगडम में जो हमारा गुरु था वो बन गया किंग और जो हमारा शिष्य था वो बन गया डिसाइपल, और स्टोरी हो गई फिनिश। तो देखो क्लास 9th की जो स्टोरीज है ना वो बहुत इजी है बच्चों, है ना, लैंग्वेज तो इजी है ही है जो मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन की वजह से, बाकी चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी ऐसा है नहीं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना रहेगा। जो मैसेज है, जो मीनिंग, जो मेन थीम बोलिए या मैसेज है वो यही है दैट फूल्स के साथ में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी कंपनी में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट नेक्स्ट दे आर गोइंग टू डू इन देयर लाइफ, वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता, अंदाजा भी नहीं है, इसीलिए दूर रहो। तो अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो फूल्स के किंगडम में या फूल्स की संगति में ना जाएं, राइट। सो दैट इज इट, बढ़िया चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, आरटीसी करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, कि बुक के जो क्वेश्चन है उसके आंसर सीखेंगे, ठीक है जी। चलो दैट इज इट इन today's video and I will meet you very soon in the next video. Till then, bye everyone and take care.